तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर, पहला ही चैप्टर है क्लास 8 का, ठीक है, चैप्टर 1। इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें एक ही एक्सरसाइज हो गई है, मतलब सिलेबस कट होने के बाद इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें तुम्हें कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब का इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है पर इंट्रोडक्शन ही थोड़ा सा है, मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी इंट्रोडक्शन मिला के। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम्हें पता भी होगा, पर फिर भी मेरे को बताना तो है ही। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, यानी कि कितना भी दूर इनको लेके जाओ, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं, -1 -2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि 1 से शुरू होंगे, इन्फिनिटी तक चलाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर की बात करें तो वो 0 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होंगे और 1 2 3 4 करके आगे तक चले आएंगे, तो वो होल नंबर है। यानी कि देखो, नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आ जाते हैं, बस 0 एक एक्स्ट्रा रहता है, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसमें 0 नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है? देखो, इंटीजर का मतलब क्या है, उसमें 0 भी आता है, सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं आगे तक, और सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। एग्जांपल मैं दूंगा अभी, ठीक है। और दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि इससे ज्यादा उनको और ना डिवाइड किया जा सके किसी भी नंबर से। जैसे कि मान लो 2/5 एक ऐसी फॉर्म है, अब ना 2 और 5 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, तो दोनों के दोनों को प्राइम है, ठीक है। और लास्ट की क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो 2/7 है, इसमें क्या है ना, 2 और 7 अब किसी एक टेबल में आते हैं, तो दोनों के दोनों इससे ज़्यादा कटेंगे भी नहीं, और 7 नॉट इक्वल टू 0, ये 7 0 से बड़ा भी है। उसके अलावा दोनों कोप्राइम भी और इस तरीके से लिखे भी गए हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, सिंपल सही था समझने के लिए। अब देखो दूसरी बात, अब मैं बोलूँगा कि जैसे नेचुरल नंबर का जो 3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये 3 रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि हमें पता है हर एक नंबर के नीचे 1 होता है डिवाइड में, ठीक है, 1 डिवाइड कर रहा होता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर में ही आ गया ये। क्योंकि देखो, इसमें भी 1 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि इसके सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सबके नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर हैं, ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर होते ही हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, उनको इररेशनल नंबर कहते हैं, वो तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा 10th क्लास के आसपास, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में ये सब भी आ गए, यानी कि कभी 3 लिखा हो अकेला तो वो भी रैशनल नंबर है, और ऐसी फ्रैक्शन में है तो रैशनल नंबर है ही, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर लिखा है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर आता है। देखो, मैं इधर ये जो बॉक्स बना रखा है, इसी में तुम्हें बताता रहूंगा, सारे एग्जाम्पल के लिए बना रखा है मैंने बॉक्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करो, जैसे कि ये 2 एक रैशनल नंबर है, हमें पता है 2 एक रैशनल नंबर है, इसको 1 से प्लस करेंगे तो क्या 3 आ गया, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन करता 2/4 प्लस 3/9 तो भी कुछ आ जाता, 15 समथिंग कुछ भी आ जाए मान लो, तो वो भी तो रैशनल नंबर हो गई होगा, ठीक है। अब देखो, इसको इससे माइनस कर दो, जैसे कि मान लो, अब तो एक फ्रैक्शन वाला भी कर ही लेते हैं, चलो, ये तो हमने प्लस वाला देखा, जैसे कि 2/3 माइनस 3/2 ही कर लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, ये चला जाएगा 3 2 2 2 4 और ये 9, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया है -5/6। अब ये भी एक रैशनल नंबर ही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कि रैशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो भी रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/7 मल्टीप्लाई 7/14, ये मान लो कट के यहाँ पे 7 आ गया, ये इससे कट गया, तो भी 1/7 ही रहेगा। आंसर तो कैसा भी कर ले, फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो सिंपल नंबर भी तो रैशनल नंबर है ही, ठीक है। तो ये भी रैशनल है। दो नंबर को डिवाइड कर लो, जैसे कि मान लो 100 एक रैशनल नंबर है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 50 आ गया, 50 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, रैशनल नंबर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब है कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी का मेन क्या है याद रखने लायक, कि इसमें ए और बी दो प्लेस पे नंबर है, उसमें बी को ए की जगह पे कर देते हैं, फिर चेक करेंगे कि एडिशन मल्टीप्लाई ये सब करने के बाद आंसर सेम आएगा ही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, इसी से शुरू करते हैं, एडिशन से। जैसे कि मान लो 2 + 1 और 1 + 2, क्या आंसर सेम रहेगा दोनों में? इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि एडिटिव में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्री करता है, तो इसको हम क्लोज बोलते हैं, क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोज्ड। जो नहीं करेगा उसको नॉट क्लोज बोलेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2 - 1, वैसे इसको फ्रैक्शन में भी कर सकता था मैं दिखाने के लिए, पर जब ये भी रैशनल ही है तो कुल मिला के बात तो वही है। जैसे 2 - 1 और 1 - 2, 2 - 1 का आंसर क्या है, 1 आ जाएगा, हमें पता है। 1 - 2 का आंसर -1 आएगा, क्योंकि इधर 2 बड़ा है तो बड़े वाले का निशान लगेगा हमेशा। तो इसमें क्या, ये तो सेम नहीं है, तो ये नॉट क्लोज,
ये मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव वाली को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, 2 × 3 = 3 × 2, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों जगह सेम है, ठीक है, तो ये भी क्लोज्ड है, इसको भी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब देखो डिवीजन की बात करें, डिवीजन देख लेते हैं, जैसे कि 100 / 2 करा ही था मैंने, ठीक है, और 2 / 100 दोनों ही कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, इसका तो 50 आ जाएगा, जब 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका क्या आएगा, जब 100 से 2 को करेंगे तो यहीं कर दूँगा, ये आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, चलो कर ही देते हैं। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे अंदर 2 है, तो सबसे पहले तो देखो एक डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो काम नहीं बनेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो 0.02 आएगा इसका आंसर। अब देखो पॉइंट में है आंसर, क्या ये दोनों सेम है, 50 और ये तो सेम तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी नॉट क्लोज्ड। इसमें क्या क्या बताया हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता दी, ये सब चीज़ें बता दी। अब इसके अलावा जगह बची हुई है तो मैं एक और चीज़ बताया था, देखो एक और चीज़ समझ लो। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, दो इन्वर्स आ जाएंगे यहाँ पे, वो सारी प्रॉपर्टीज ही हैं। एक्सरसाइज इतनी इजी है ना, बस तुम्हें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बस उनके नाम लिखने, मतलब पता भी लगेगा कब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एडिटिव इन्वर्स देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि इसका साइन चेंज कर दो, 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, बस यही था। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है -3, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3, बस। अगर प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, और इनको कभी भी सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 में से 2 गया, 0 आ गया। अगर एक और एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पे मान लो एक -4/9 है, ठीक है, तो इसको मेरे को +4/9 लिखना पड़ेगा एडिटिव इन्वर्स की वजह से, अब सेम होने की वजह से 0 आ गया। एलसीएम करके भी करोगे तो भी 0 ही आएगा, सेम। देखो एक ही बात है, अगर एक पूरा नंबर प्लस का एक पूरा माइनस का तो आपस में तो 0 हो ही जाएंगे। ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि उस नंबर का बिल्कुल साइन चेंज, और उनको अगर कभी सोल्व करें ना उसी नंबर को, उसी के एडिटिव इन्वर्स से, तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एक और, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जैसे कि मान लो कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, बस नंबर को ऊपर नीचे कर दो, रेसिप्रोकल यानी कि बदल दो, ठीक है, तो ये हो गया 5/2, बस यही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या कहता है कि अगर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5, 0 नहीं 1 आएगा। जैसे यहीं पे देख लो, -10/12 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 12/-10, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमने अभी इसकी आधी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, आधी क्या थोड़ी सी और रह गई प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं इसकी बाकी बची हुई प्रॉपर्टी। देखो नंबर 3, 4 और ये 2 छोटे छोटे पॉइंट है, ये हो जाएगा तो तुम्हारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी रह जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाले निशान में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी निशान हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हम चारों करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तब इनके हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज किस में रहेगी और नॉट क्लोज किस में रहेगी। क्लोज वो होती है जो सेटिस्फाई कर देता है कंडीशन को, और जो क्लोज नहीं रहेगी जो सेटिस्फाई नहीं कर पाता कंडीशन को, ठीक है। तो देखो एडिशन की बात करें, यानी कि इन सब में एडिशन लगा दो। जैसे कि मान लो एक ही जगह पे एक नंबर ले लिया मैंने, 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें ये देख रहे हैं कि ये आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसकी बात करें अगर, ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, क्योंकि देखो अंदर ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को प्लस करना पड़ता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 और 1 6, यानी कि इसका आंसर तो 6 है। इसकी बात करें 1 और 1 2, मतलब 1 और 2 3, और 3 और 3 6, यानी कि इन दोनों का आंसर 6 है। तो यानी कि ये तो क्लोज प्रॉपर्टी, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इस कंडीशन को एडिशन में जब सारे ऐड का सिंबल लगाते हैं, सब में एडिशन लगा होता है, तब तो प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि 1 - 2 - 3 = 1 - 2 - 3। अब इनमें देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, जब 2 में से इसको करेंगे हम सोल्व, ध्यान से समझना, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, 3 बड़ा है तो -1 आएगा, -1 आएगा तो एक बाहर माइनस का निशान लगा हुआ है, तो -1 और माइनस,
मैं नीचे करके ही दिखा देता हूँ तुम्हें। 1 माइनस, यहाँ पे -1 आ गया, -1 से -1 कैंसिल, यानी कि 1 + 1, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 2 है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और -3, ये -1 हो गया ना, तो कितना आ गया इसका, ये आ गया -4। अब 2 और -4 बराबर तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट क्लोज्ड, यानी कि ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा माइनस की टर्म्स में। मल्टीप्लाई की टर्म्स में देखें, जैसे कि 1 × 2 × ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे पहले तो, 1 × 2 × 3 और 1 × 2 × 3, बस ब्रैकेट को इधर उधर करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो 1 यहाँ पे, 2 ये कितना हो गया 6, ये है 2 × 3, 6 और 6 दोनों जगह, यानी कि इसको भी ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको हम क्लोज प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है, सकते क्या है ही। अब डिवीजन की बात करें, डिवीजन में क्या है, 1 / 2 / 3 और 1 / 2 / 3, ठीक है। इसको देखो, अब पहले तो ब्रैकेट वाले को ही करना पड़ेगा डिवाइड। अब 3 में से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, पर इसको थोड़ा न्यूमेरिक कर देते हैं, वरना डिवाइड करने में दिक्कत होगी। जैसे कि मान लो कहीं ना कहीं सेम लिख दिए ना, जिस जो डिवाइड हो पाए कम से कम, जैसे 3 के टेबल में से ही कर देते हैं। ये मान लो ये 9 कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा ये। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो जब 1 है डिवाइडेड बाय, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3, अब 3 को 1 से करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। कंफ्यूज मत होना, मैं डेसिमल में निकाल दिया, वैसे तो 1/3 रहेगा। इसकी बात करें तो 9 में से 1 को करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। 1/9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक सेकंड, डिवाइड है ना, तो इसका साइन मल्टीप्लाई में करने के लिए यहाँ पे हम इसको 1/9 को उल्टा कर देंगे तो ये 1/3 हो गया, यानी कि 1/27 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1/3 है, इसका आंसर 1/27 है, ठीक है। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट क्लोज्ड। ये मैंने बनाया था एग्जाम्पल, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, वरना सिंपल तरीके से देखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर a × b + c हो रहा है, यानी कि एक तो मल्टीप्लाई में और अंदर प्लस लगा हुआ है, तो a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ab + ac इस फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें करके दिखाऊँ जरा, देखो जैसे कि 1 × 2 + 3 है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 1 को पहले 2 से कर दूँ 2 आ गया, 1 को 3 से कर दूँ 3 आ गया, आंसर 5 आया। मैं नहीं भी करता तो भी ये मिलके 5 बनता, 5 × 5 तो भी 5 आता, ठीक है। और ऐसे ही माइनस के साथ करना है, सेम ही प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो रोल ऑफ 0 एडिटिव और ये क्या, रोल ऑफ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कि 0 के साथ एक रोल है क्या, कि कभी भी हम 0 को मान लो एक नंबर है, जैसे कि मान लो 100/3 मान लो, इसके साथ मैं 0 को प्लस कर दूं या फिर 0 को माइनस कर दूं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ये प्रॉपर्टी प्लस माइनस के हिसाब से कि 0 के साथ अगर हम किसी को भी प्लस या माइनस कर दें, तुम्हें पता हो ये बात पहले से कि कोई चेंज आता है, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पूरे को 0 बना देता है, ठीक है। अब रोल ऑफ 1 की बात करें, रोल ऑफ 1 का ऐसा है कि जैसे ये एक नंबर है सेम, इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव बोला है, तो मल्टीप्लाई अगर 1 को कर दूँ तो भी नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे भी। लेकिन अगर इसी के साथ प्लस या माइनस करता तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता 1 का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 0 के साथ प्लस माइनस में नो चेंज, और 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नो चेंज। क्योंकि देखो 0 के साथ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किसी 1 करोड़ है मान लो, इसको 1 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी 1 करोड़ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा इसी के साथ इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बहुत छोटी है, ये समझ लो कि इतने में ही हो जाएगी एक्सरसाइज, एक ही बार के शॉर्ट में, ठीक है। तो एक्सरसाइज आते हैं तुम्हारी छोटी सी एक्सरसाइज पे 1.1, इतनी है बस, इसका ये एक फ्रेम में भी नहीं आई पूरी, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें बस इन 5 के नाम बताने हैं, बस एक फिलअप्स भी है, इस 5 की जगह 4 ही मान लो, एक तो फिलअप्स ही है, ठीक है। प्रॉपर्टी को देख के नाम बताने हमें, कई सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को देख के नाम बताते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, एक 4/5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो नो चेंज रहा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, हमने अभी अभी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसी में ये था कि 1 से किसी को कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर सेम ही रहता है। तो ये उसी के हिसाब से कि एक बार ऐसे करके देख लेना, ऐसे करके देख लिया, तब भी वही का वही रहा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, 13/7 को 2/7 से किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसको उल्टा कर दें
यहाँ पे इसको आगे रखते हैं, इसको पीछे रखते हैं, तो भी आंसर सेम ही आ रहा है इक्वल टू में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ए बी और बी ए की जगह चेंज करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो हो गए, ठीक है। तीसरा, एक नंबर है उसी का रेसिप्रोकल कर दिया और आंसर 1 आ गया। मैंने तुम्हें रेसिप्रोकल वाला बताया था ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होता है बस, और मल्टीप्लिकेटिव में ऊपर नीचे जाते हैं नंबर, ठीक है। तो ये कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि एक ये नंबर दे रखा है, इसको ऐसा बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें कहती है? देखो इसमें क्या है कि पहले ब्रैकेट आगे था इस नंबर को छोड़ के, फिर ये ब्रैकेट इधर लग गया उस नंबर को छोड़ के, यानी कि क्या, ए कोई भी मार्क था, ठीक है, बी सी, यहाँ पे यही क्या करता है, इस बार ए के साथ लगा हुआ है और इसको बाहर कर दिया। ये अभी रिसेंट हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस एक सवाल और रह गया इसमें, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, मैंने तो बताया रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? रैशनल नंबर इज ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पहला चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज बची है अभी। एक नंबर लाइन वाली जो थी वो हट गई है, तो फिर यही चैप्टर है। सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना अच्छे से, और ये तुम्हारी छोटी सी एक्सरसाइज है, ये भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दैट्स इट।